पता नहीं काम नहीं कर रहा। चाली झंडा रही है। जहाँ के लोग नाटक किस चिड़िया का नाम है इतना भी नहीं जानते थे। भला हो उनकी इच्छा तो प्रकट तो हुई। परंतु हाँ, बड़े सोच की बात है कि जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनके किए कुछ हो सकता है वैसी अंध परंपरा में फंसे हैं और ऐसे बेपरवाह हैं कि मानो सच्चे गुरु की तो कहीं पूछी नहीं है। केवल उन्हीं की बात और उन्हीं की चाहत है जिन्हें झूठी खैर खाई वो लंबा चौड़ा गाल बजाना आता है। पर इन्हें लीला कौन सी दिखाऊं? लीला लीला कौन सी लीला कौन सी लीला 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 कौन सी लीला कौन सी लीला। अरे कौन सी लीला भाई? अरे तेरी बहन से भी पूछ ले। ऐसे कौतुकों में उसकी बुद्धि जरा तीव्र चलती है। मोहना, ओ मोहना, अरे अपनी बहन को तो भेजना। हमें तो सत्य हरिश्चंद्र आजकल बहुत अच्छी तरह याद है और इसका खेल भी सब छोटे बड़े को मंज रहा है। ठीक है, यही हो। भला इससे अच्छा नाटक और कौन सा हो सकता है? एक तो अधिकांश लोगों ने इसे देखा नहीं है, दूसरा आख्यान करुणाकुंज राजा हरिश्चंद्र का है और तीसरा इसका कवि हमारा एकमात्र जीवन है। हाँ, प्यारे हरिश्चंद्र ने संसार में कुछ गुण ना समझा। क्या हुआ कहेंगे सवेरी नैन नीर भरी भरी पाचे हरिश्चंद्र की कहानी रखी जाएगी। इसमें क्या संदेह है? काशी के पंडितों ने कहा है सब सज्जन के मान को कारण खरिचल जीवी सुबोध रैन के कारण खरिचल। अरे वो देखो हमें बात करते करते देखा ही और मुझे तैयारियों में लगे। चलो चलो पीछे Krishna Krishna Hare सभी दर्शक जनों का अभिनंदन है कि आप आज इस सभागार में आए और हमारा नाटक देखने के लिए पधारे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक
हरिश्चंद्र सत्य पर टिका। भारतीय रंगमंच की प्राचीन परंपरा के अनुसार नाट्य प्रस्तुति प्रारंभ होने के पूर्व झरझरी पताका की स्थापना की जाए। आंगिकं भुवनं यस्यः वाचिकं सर्वांगं आहारं चंद्रतारादि तं नमः सात्विकं शिवम्। अच्छे अफसर बनाए हैं। नारद जी सारी पृथ्वी पर इधर से उधर फिरा करते हैं। इन्हीं से सारी बातों का पक्का पता लगेगा। हमने माना कि राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो, तथापि एक बार उसके सत्य की परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। नारायण नारायण नारायण। आइए आइए धन्यवाद, आज किधर भूल पड़े? हमें और भी कोई काम, केवल वहां से यहाँ और यहाँ से वहां, यही हमें है या और भी कुछ? साधु तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, विशेष करके आप जैसे, जो हम जैसे दीन गृहस्थों को घर बैठे ही दर्शन देते हैं। आपको इतना शिष्टाचार नहीं सोता। आप तो देवराज हैं और आपके संग के तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इच्छा करते हैं, फिर आपको सत्संग कौन दुर्लभ? केवल जैसा राजा लोगों में एक सहज मूल्य का व्यापार होता है, वैसी ही बातें आप इस समय कर रहे हैं। हमको बड़ा सोच है कि आपने हमारी बातों को शिष्टाचार समझा। क्षमा कीजिए, लेकिन हम आपसे बनावट नहीं करते। भला विराज जी तो सही, ये सभी बातें तो होती रही। विराज जी, कहिए, इस समय कहाँ से आना हुआ? अयोध्या से। राजा हरिश्चंद्र जो धन्य है, मैं उसके निष्कपट और अकृत्रिम स्वभाव से बहुत संतुष्ट हुआ। यद्यपि इसी सूर्यकुल में अनेक बड़े बड़े धार्मिक हुए, और हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र ही है। ये भी तो उसी के गुण गाते हैं। महाराज, सत्य की मानो तो हरिश्चंद्र मूर्ति है। निसंदेह ऐसे मनुष्य को उत्पन्न होने से भारत भूमि का सिर केवल इसके स्मरण से उस समय भी ऊंचा रहेगा जब अपराधीन होकर दीन अवस्था को प्राप्त होगा। हृदय भीष्मर ने क्या ही वस्तु बनाई। हमारे जितने बड़े पदाधिकारियों को शत्रु इतना संताप नहीं देते जितना दूसरों की संपत्ति और कीर्ति। महाराज, आप क्या सोच रहे हैं?
कुछ नहीं, मैं सोचता था कि राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति आजकल छोटे बड़े सबके मुख से सुनने को मिलती है। इससे निश्चय ही होता है कि निसंदेह वो बड़ा मनुष्य है। क्यों नहीं, बड़ाई तो उसी का नाम है जिसे वे छोटे बड़े सब माने, और फिर नाम भी तो उसी का रह जाएगा जो ऐसा दृढ़ होकर धर्म साधन करेगा जिससे बड़े बड़े मनुष्य ढा करे और उसका कुछ बिगाड़ न सके। निश्चय वह बहुत बड़ा मनुष्य है। भला उसके चरित्र कैसे है? दूसरों के लिए उदाहरण बनाने योग्य, शरीर में चरित्र ही मुख्य वस्तु है। निसंदेह हरिश्चंद्र महाशय है। भला आप उदार का महाशय किसे कहेंगे? जिसका भीतर बाहर सब एक सा हो, विद्यानुरागिता, उपकार प्रियता आदि गुण जिसमें सहज है, अधिकार में क्षमा, विपत्ति में धैर्य, संपत्ति में अभिमान और युद्ध में जिसकी स्थिरता है, वही ईश्वर की सृष्टि का रत्न है और उसी की माता पुत्रवती है। पत्थर के होकर भी तुम ये सब काम छोड़कर सुनो। भला महाराज, ये ऐसे दानी है तो इनकी लक्ष्मी कैसे स्थिर है? यही तो हम कहते हैं, जहाँ प्रबंध है वहाँ धन की क्या कमती है। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे। और यदि कोई अपने वित्त से बाहर मांग ले या कोई ऐसी वस्तु मांग ले जिससे दाता की सर्वस्व हानि होती है, तो वो उसे दे कि नहीं? क्यों नहीं, अपना सर्वस्व क्षण भर में दे सकता है। पात्र चाहिए जिसका धन पाकर सत्पात्र में उसके त्याग की शक्ति नहीं। भला हुआ उदार कहाँ हुआ? भला देखेंगे ना राजन, मानियों के आगे प्राण और धन कोई वस्तु ही नहीं है। मानियों के आगे प्राण और धन कोई वस्तु नहीं है। और उसमें भी राजा हरिश्चंद्र जिसका सत्य पर ऐसा इसने जैसा भूमि कोश रानी और तलवार पर भी नहीं है। तो भला अब जिसे जो देने को कहेगा देगा, जिसे जो करने को कहेगा करेगा। क्या आप इसका प्रयास करते हैं? किसी बड़े के विषय में ऐसी शंका ही उसकी निंदा है। क्या आपने उसका सहसा अभिमान वचन नहीं सुना? चंद्र डरे, सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, पेदर श्री हरिश्चंद्र को डरे न सत्य विचार। सत्य के पीछे नाश भी होगा, हमें भी अच्छा उपाय मिला। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि वो ये सब धर्म स्वर्ग पाने को करता है? वाह, भला जो ऐसे हैं उनके आगे स्वर्ग क्या ही वस्तु है? क्या बड़े बड़े लोग धर्म स्वर्ग पाने के लिए करते हैं? हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो, तथापि अपने कर्मों से वो स्वर्ग का अधिकारी तो हो ही जाएगा। और जिनको अपने के शुभ अनुष्ठानों से आप संतोष मिलता है, उसके असीम आनंद के आगे आपके स्वर्ग का अमृत पान और अप्सरा महात तुच्छ है। तथापि एक बार उसके सत्य की परीक्षा होती तो अच्छा होता। महाराज विश्वामित्र जी पधारे हैं। हाँ, लेवा लाओ। जो आज्ञा। इनसे ये काम होगा। जैसा काम हो वैसे स्वभाव का व्यक्ति भी चाहिए। आइए भगवान, प्रणाम। विराजी। तो अब हम चलते हैं क्योंकि पिता के पास हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना है। ये क्या हमारे आते ही आप चले? भला ऐसी रुखसता किस काम की? अरे आप ऐसी बात सोचते हैं? राम राम, आपके आने से हम क्यों जाने लगे? वो तो हम जाने को ही थे, इतने में आप आ गए। आपकी जो इच्छा। अब हमारी इच्छा, अब तो आप ही की इच्छा है कि हम जाएं। तो अब आप ईश्वर के मित्र जी के साथ में बैठकर राजा हरिश्चंद्र को दुख देने की सलाह कीजिएगा, तो उसमें हम बाधक क्यों बने? नारायण नारायण नारायण। ये क्यों? आज नारद भगवान जली घड़ी क्यों बोलने थे? क्या तुमने कुछ कहा था? नहीं तो राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला तो उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की और हमारा उच्च पद का जली स्वभाव उस बड़ा कीर्ति को सहन न कर सका। इन्हीं बातों से संदेह होता है कि वो रुष्ट हुए। तो हरिश्चंद्र में कौन से गुण हैं? महाराज, सिपारसी लोग चाहे जिसे बढ़ा दे जिसे घटा दे, क्या सत्य धर्म पालन करना कोई हंसी खेल है?
जैसे महात्माओं का ही काम है, जिन्होंने घरबार छोड़ दिया। भला घर पर रहकर और राजकाज कर कर कौन धर्म का हट करेगा? और फिर मालूम होता अगर कोई परीक्षा लेता, इन्हीं बातों से वो भी रुष्ट हुए। मैं अभी देखता हूँ ना, जो हरिश्चंद्र को तेजोवृष्ट किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं, भला मेरे सामने वह क्या सत्यवादी बनेगा और क्या दानी बनेगा, विमान करेगा। अरे आज मैंने ऐसे बुरे बुरे स्वप्न देखे कि जब मैं सोकर उठी हूँ कलेजा कांप रहा है। भगवान सब कुशल करे। भगवान के सब कुशल ही हो। मतलब क्या स्वप्न देखा आपने? महाराज को तो मैंने अपने सारे अंग में मधु लगाए देखा है और अपने को बाल खोले, और रोहिताक्ष को देखा है कि उसे सांप काट गया है। राम भगवान सब कुशल करे। भगवान करे रोहिताक्ष चुप चुप जिए जब तक गंगा जमुना में पानी आकर सुहाग अचल रहे। भला आपने इसकी शांति के लिए कुछ उपाय किया है? हाँ, गुरुजी को सब संदेश कहला भेजा है। वे वहाँ शांति पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं और अच्छा सूचक भी भिजवाएंगे। हे भगवान, हमारी महारानी, महाराज और कुंवर सब कुशल रहे। मैं अचल बसार की वरदान मांगती हूँ। अरे आज महाराज अब तक सभा में नहीं आए। अब आते ही होंगे, पूजा में कुछ समय लग गया होगा। संतोष करना चाहिए। महाराज, स्वप्न के शुभ अशुभ का विचार आपने कुछ ग्रंथों में देखा है क्या? स्वप्न तो कुछ हमने भी देखा। हमने देखा कि एक क्रोधी ब्राह्मण विद्या साधन करने के लिए सभी महाविद्याओं को अपनी ओर खींचता है, और जब हम स्त्री जानकर उन्हें बचाने गए तो वो हमसे रुष्ट हो उठा। जब विनय पूर्वक हमने उसे मनाने का यत्न किया तो उसने हमसे सारी पृथ्वी मांग ली, और हमने उसे सारी पृथ्वी दे दी। आप एक साथ ऐसे व्याकुल क्यों हो गए? हम सोचते हैं कि उस ब्राह्मण को कहाँ खोजेंगे और बिना उसकी थाती सौंपे भोजन कैसे करेंगे। क्या स्वप्न के विचार को आप सत्य मानिएगा? ये हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी होकर तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। स्वप्न किसने देखा है? हमने ना। फिर स्वप्न संसार इस लोक में असत्य है, उसका कौन प्रमाण है? और यदि असत्य भी कहो तो मरने के बाद तो ये संसार भी असत्य है। फिर क्यों लोग परलोक हेतु धर्माचरण करते हैं? जो दिया सो दिया, क्या स्वप्न में क्या प्रत्यक्ष? क्षमा कीजिए नाथ, स्त्री की बुद्धि ही कितनी। पर अब हम क्या करें? प्रधान, नगर में डोरी पिटवा दो कि आज से लोग इसे अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण का समझें, क्योंकि हरिश्चंद्र ने स्वप्न में प्रतिदान कर दी है। इससे अब हरिश्चंद्र सेवक की भांति राजकार्य करेगा। राजकार्य के लिए 2 मुद्राएं बनवा दो। एक पर अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण महाराज का सेवक हरिश्चंद्र, और दूसरे पर महाराजा धीराज अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण उधर है। बड़े बड़े राजा और कार्याधीशों को आज्ञा पत्र भेज दो
कि हरिश्चंद्र ने अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण को पृथ्वी दान कर दी है, इससे अब वो उनके सेवक की भांति उनकी धाती समझकर राजकार्य करेगा। जी महाराज। महाराज, दरबार में एक क्रोधित ब्राह्मण खड़े हैं जो व्यर्थ में ही गाली बक रहे हैं। उन्हें आदत पूर्वक कर लिया। जो आज्ञा। यदि ईश्वर इच्छा से ये वही ब्राह्मण हुआ तो बड़ी बात। पधारिए महाराज, ये आसन बैठ चुके। बोल, तैने भी मुझे पहचाना कि नहीं? महाराज, पूर्व परिचित तो आप ज्ञात होते हैं। स्वच्छरे छत्री धाम, तू काहे को पहचानेगा? स्वच्छरे सूर्य कुल कलंक, तू काहे को पहचानेगा? कार है तेरे मिथ्या धर्म विमान को। ऐसे ही लोग पृथ्वी को अपने बोझ से दबाते हैं। अरे दोस्त, मैं भूल गया कल पृथ्वी किसको दान दी थी? जानता नहीं मैं कौन हूँ? जाति स्वयं अग्रहण सुललिताय कविपुरम द्रव्य वशिष्ठ सुत कानन धूमकेतु सर्गांतराराग विगजग कृतान चंडाल जन्मवेशी कौशिकम्मा। त्रिलोक्य में ऐसा कौन है जो आपको नहीं पहचानेगा? अनुक्षयादिषु तदवीतात् बुद्धिं राज प्रतिग्रह परान्मग मानसं स्वाम अणिवत् प्रधान कंपित जीवलोकम कस्ते जसाम तपसाम च विधि न वेति। स्वच्छरे पापासन मिथ्यादान वीर, तू क्यों न मुझे राज प्रतिज्ञा प्रमुख कहेगा? क्योंकि तैने तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान दी है। ठहर ठहर, देख झूठ का कैसा फल होता है। हाँ, इसे देखकर क्रोध से मेरी दाहिनी भुजा फिर से श्राप देने को उठती है। वैसे ही जाति परम संस्कार से बाएं भुजा फिर से कृपाण ग्रहण करना चाहती है। अरे ब्रह्मा समान अपनी सृष्टि को न तो परम तेज पुंज दीर्घ तपोवर्धित, आज मेरी संसार क्रोध से सारा संसार नाश हो जाएगा। और वह संसार की नाश से क्या, मैंने तो ब्रह्मा का घर उसी दिन चूर्ण किया जिस दिन दूसरी सृष्टि बनाई। आज इस राज पलंगार का विमान चूर्ण करूं जो मिथ्या अहंकार के बल से जगत में नारी प्रसिद्ध हो रहा है। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने उस बुद्धि से नहीं कहा था। मैं आपका, सारा संसार आपका, फिर क्यों आप ऐसी तुच्छ बातें मुंह से निकालते हैं? और आप मुझे बारंबार झूठा ना कहिए। सुनिए, ये मेरी प्रतिज्ञा है। चंद्र टरे सूरज टरे, करे जगत व्यवहार, ऐ ते दृढ़ हरिचंद्र को करे ना सत्य विचार। सच है, सच है मूल, क्यों नहीं? आखिर सूर्यवंशी है तो है हमारी पृथ्वी। लीजिए महाराज, इसमें क्या विलंब है? मैंने तो आपके आगमन के पूर्व भी अपना अधिकार छोड़ दिया है। जय ही पाली इच्छा वाकुसो अबलो रघुकुल राज, ते ही दे विश्वा हरिचंद्र ने विश्वामित्र ही आज। वसुधे तुम बहुत सुख कियो, मम पुरुषन की होए, धर्मबद्ध हरिचंद्र को क्षमाउस पर्वत जोय। अच्छा, अभी अभिमान दिखा ले। मेरा नाम विश्वामित्र, जो तो सत्य भ्रष्ट करके न छूना, और रश्मि से तो हो ही चुका। स्वस्ति, अब इस महादान की दक्षिणा कहाँ है? जो आज्ञा महाराज, दक्षिणा अभी आती। भला 10 मुद्रा से कम इतने बड़े दान की दक्षिणा क्या होगी? जो आज्ञा महाराज। मंत्री, जी महाराज। 1000 स्वर्ण मुद्राएं अभी लाओ। जो आज्ञा। मंत्री 1000 स्वर्ण मुद्रा अभी लाओ। मंत्री कहाँ से लाएगा? क्या खजाना तेरा है? झूठा कहीं का, देना नहीं था तो मुंह से क्यों बोला? चल, मैं नहीं लगा समझ उसकी दक्षिणा। महाराज क्षमा कीजिए, मैं भूला। क्या हुआ जो खजाना मेरा नहीं? मेरा शरीर तो मेरा है। 1 महीना जो मुझे दक्षिणा न मिलेगी तो तुझ पर कठिन ब्रह्मदंड गिराऊंगा। देख, केवल 1 मास की अवधि है। महाराज, मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना सत्य दंड से। बेच दे दारा सुवन, हो उदास मुमन, रखिए निज पर सत्य करी, अभिमानी हरिचंद। चंद्र के पुण्य से ऐसी पवित्र हो रही है कि अब कहीं ठहर ही नहीं सकते। ठहर ही नहीं सकते, ठहर ही नहीं सकते। सुना है, राजा हरिश्चंद्र काशी गए हैं। दक्षिणा के वास्ते विश्वामित्र ने कहा, सारी पृथ्वी तुमने हमें दान दे दी है। दान दे दी है, दान दे दी है। इससे पृथ्वी में जितना भी राजस्व सब हमारा हो चुका है, और तुम धरती में कहीं भी अपने को बेचकर हमसे ऋण नहीं हो सकते। यह बात जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो वो बहुत घबरा गया और सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छे महाराज,
शिव के त्रिशूल पर है। यह सुनकर हम भी दौड़े कि चलो हम भी काशी जाएं, क्योंकि जहाँ राजा हरिश्चंद्र का राज ना होगा वहाँ हमारे प्राण बचेंगे। तो यह और भी उत्पात है। जा देखो आज दान, जप, पाठ, पूजा, दान, धर्म, होम इत्यादि में लोग ऐसे लगे रहते हैं कि मानो हमारी जड़ी को डालेंगे। रात दिन शब्द घंटे की घनघोर ध्वनि टन 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 के साथ वेद की धुनी मानो ललकार ललकार के हमारे शत्रु धर्म की जय मनाती है। हाय कहाँ जाएं, क्या करें? हमारी तो संसार से मानो जड़ी कटी जाती है। भला कुछ जगह तो हमारी चलती भी है, मगर यहाँ तो मानो हमारा राज नहीं है। कैसा भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भी यहाँ आया उसकी गति भई। अरे रे यह कौन महाभयंकर? बेशक में भगूत को दे एड़ी तक झटा लटकाए, लाल लाल आंखें निकाले, साक्षात काल की भांति त्रिशूल पर माथा लगा है। प्राण तुम्हें जो अपनी रक्षा करनी है तो भागो। देशां कापे गतिर्नास्ते, देशां वाराणसी गति। देखो इतना पुण्यशील राजा हरिश्चंद्र भी अपनी आत्मा और पुत्र को बेचने यही आया है। आज जब भगवान भूतनाथ माता भवानी से राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत कहने लगे तो उनके तीनों नेत्र अश्रुओं से पूर्ण हो गए और रोमांच भी इतना कि सब शरीर के भस्मकण अलग अलग हो गए। मुझको भी आज्ञा हुई है कि अलक्ष्य रूप से मैं भी राजा हरिश्चंद्र की अंग रक्षा करूं, तो मैं भी चलूं भेष बदलकर भगवान की आज्ञा पालन में प्रवृत्त हूं। काशी पहुंच गए। धन्य भगवती वाराणसी, तुझे अनेकों नेक प्रणाम। ईश्वर ने कैसा सुंदर अंगूठी के नगीने जैसा ये शहर बसाया है, किंतु ऐसी ही हीन भी दी है इसके लिए। धन्य। गंगा जी का जल भी कितना पवित्र और कितना मनोहर है, पर क्या करें, जब अपना मन दुखी होता है ना तो संसार सूना जान पड़ता है। विश्वामित्र को पृथ्वी दान करके चित्त इतना प्रसन्न नहीं हुआ जितना अब उसे दक्षिणा दिए बगैर दुखी होता। राजपाट, धन धान सब चुका, अब दक्षिणा कहां से देंगे? हम अपना सत्य धर्म कभी छोड़ेंगे नहीं। और मुनि ऐसे क्रोधी हैं कि बिना दक्षिणा लिए श्राप देने को तैयार होंगे। और अगर वो श्राप ना भी दे तो क्या, क्षत्रिय होकर हमारा ये कर्म नहीं कि हम ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाए बिना शरीर भी त्यागे। क्या करें, कुबेर को जीत कर धन लाए, पर कोई शस्त्र भी तो नहीं है, किसी से ऋण काढ़े, पर देंगे कहां से? आप लोग काशी में आकर अपने संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं और हमें यहाँ भी हाय हाय मची है। पृथ्वी तू हट क्यों नहीं जाती ताकि हम अपना ये कलंकित मुंह किसी को न दिखाएं? पर ये क्या, क्षत्रिय होकर हमारा ये कर्म कि हम ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाए बिना पृथ्वी में समा जाने का सोचे। हम क्या करें, हमारी तो कुछ बुद्धि काम नहीं करती है। अरे हाँ, अभी तो हम, हमारी पत्नी और पुत्र, तीन लोग तैयार हैं। क्या हमारे बिकने से सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा ना मिलेगी? ये विचार तो हमें पहले आया ही नहीं। हमने तो पहले ही विश्वामित्र से कहा था, बेच दे दारा सुवन होगा सुमन,
रखिए निज पद सत्य करी अभिमानी हरिचंद। क्यों नहीं अपने को जल्दी से भेजता? क्या हमें कोई और काम नहीं? तेरे पीछे पीछे दक्षिणा के वास्ते लगे फिरे। मुनि तो आप पहुंचे, क्या हुआ? उनसे 1-2 दिन की अवधि और मांग लेंगे। चले पहले अपने को बेचने का उपाय करें। सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों, अरे बाजार आ गए। सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों, हम किसी कारण से अपने आप को सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा में बेचते हैं। किसी को लेना हो तो लो। सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों, एक दिन वो भी था जब हम इसी मनुष्य विक्रय को अनुचित जानकर लोगों को दंड दिया करते थे। आज वही कर्म हम करते हैं। देव बलि है। क्या कहा? हम क्यों ऐसा दुष्कर कार्य करते हैं? अरे मत पूछो, सब कर्म की गति है। क्या कहा? हम क्या क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? अरे जब अपने को बेच ही दिया तो स्वामी जैसा कहेगा वैसा करेंगे, जैसा रखेगा वैसे रखेंगे। क्या कहा? कुछ दाम कम करो। आर्य हम क्षत्रिय हैं। 2 बातें कहां से जाने, जो ठीक था सो कह दिया। सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों, रानी की ये दशा इन आंखों से कैसे देखी जाएगी? कोई साधु महात्मा कृपा करके हमें मोल ले तो बड़ा उपकार हो। कोई हमको भी मोल ले ले तो बड़ा उपकार हो। कोई हमको भी मोल ले ले तो बड़ा उपकार हो। पुत्र चंद्रकुल भूषण महाराज वीर सेन का नाती, सूर्यकुल की शोभा महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र होकर तू क्यों ऐसे काटो वचन कहता है? मैं अभी जीवित हूँ पुत्र। कोई लेगा तो हमको भी मोल लेगा। तुम रोती काहे हो? मेरे भाग्य से पूछ। भाग्य? अयोध्या की प्रजा रोती रह गई और हम उसे कुछ धीरज न दे पाए। आज इस चक्रवर्ती की सेवा योग्य पत्नी और पुत्र को बिकता देख हृदय तुम टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? क्या कहा? क्या कहा? क्या क्या सेवा करोगे? पर पुरुष से संभाषण और शिष्ट भोजन छोड़कर जो जो सेवा कहिएगा सब करूंगी। क्या कहा? इतने में कौन मोल लेगा? आज कोई साधु महात्मा कृपा करके मोल ले ही लेंगे। क्या दासी यही बिकती है? हाँ गुरुजी, क्या मैं झूठ कहूँगा? आप ही देख लीजिएगा। तो फिर चल आगे आगे भीड़ हटाता। देख कैसे धारा प्रवाह की भांति लोग इधर से उधर घूम रहे हैं और भीड़ के मारे पैर धरने की जगह नहीं और कोलाहल इतना कि कान नहीं दिया जाता। हटो, हटो भाई, हटो, 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 हट, 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 चलो, हट, हट। गुरुजी, यहाँ दासी बिकती है। सच ही दासी बिकती है? हाँ। पुत्री, कहो तुम कौन कौन सेवा करोगी? पर पुरुष से संभाषण और उच्छिष्ट भोजन छोड़कर जो जो सेवा कहिएगा सब करूंगी। हमारे घर की ब्राह्मणी अग्निहोत्राग्नि की सेवा से घर के काम काज नहीं कर सकती, सो तुम संभालना। महाराज, आपने बड़ा उपकार किया। जरूर किसी बड़े कुल की लगती है और इसका मुख सहज लज्जा से ऊंचा नहीं होता और दृष्टि बराबर पैरों पर है और जो बोलती है वह धीरे धीरे और सोच समझ कर बोलती है। लेकिन इसकी ये गति क्यों हुई? पुत्री, तुम्हारे पति है ना? अब नहीं है। पति के होते स्त्री की ये दशा। अरे ये विशाल नेत्र, ये
प्रशस्त वक्षस्थल और संसार की रक्षा करने योग्य लंबी लंबी भुजाओं वाला कौन मनुष्य है? महाशय, आप हमें अपना दोस्ता भागी समझो और कृपा पूर्वक अपना वृतांत हमसे कहो। महाराज, और तो अधिक विदित करने का अवसर नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि एक ब्राह्मण के ऋण के कारण ये गति हुई। तो हमसे धन लेकर ऋण मुक्त होइए। राम राम, ये तो ब्राह्मण की गति है। आपसे धन लेकर हमारी कौन दशा होगी? तो फिर 500 मोहरों में आप दोनों में से जो चाहे हमारे संग चले। ठीक ना, हमारे अक्षर मत बिकी, जिससे हमें ये दिन ना देखना पड़े। मेरी इतनी विनती मानिए ना। ठीक है, तुम ही जाओ। ये वज्र हृदय हरिश्चंद्र का ही है कि अभी विदीर्ण नहीं होता। ना, अब तो दर्शन भी दुर्लभ होंगे। आप क्षण क्षमा करें तो मैं आर पुत्र का भली भांति दर्शन कर लूं। फिर यह मुख कहाँ और मैं कहाँ? ये लो मोहर, मैं जाता हूँ। कौटिन यहाँ है, तुम उसके साथ आना। हाँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। प्रिय उपाध्याय की भली भांति सेवा करना, उसकी पत्नी से प्रीति पूर्वक व्यवहार रखना, शिष्यों से सौहार्द व्यवहार रखना, पुत्र का यथासंभव लालन पालन करना, अपने धर्म और कुल की रक्षा करना। जाओ जाओ, बटुक घबराते हैं। जो आज्ञा ना। उपाध्याय जी गए, चलो जल्दी चलो चलो। अरे जाओ, अपने धर्म और कुल का स्मरण करो। मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ को मत ले जाओ। चलो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता बालकों के अपराध से नहीं होते। पुत्र, मुझ अभागे का मुंह इस तरह क्यों देखता है? ब्राह्मणों का क्रोध तो हर युग में सहना चाहिए। जा, अपनी मां के साथ जा। मुझ भाग्यहीन के साथ रहकर क्या करेगा? जा। प्रिय, अपने धर्म और कुल का स्मरण करो, धीरज धरो। संसार में लोग जन और धन को छोड़कर अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हैं। मैंने नहीं भेज दिया। हरिश्चंद्र, ऐसा वज्र हृदय तेरा ही है। लाते दक्षिणा, अब शांत होने में कुछ देर नहीं। महाराज, अपनी स्त्री को बेचकर आधी दक्षिणा लाया हूं। आधी दक्षिणा अभी ले लीजिए, आधी मैं अपने आप को बेचकर लाके देता हूं। हम आधी दक्षिणा लेके क्या करें? ले जहां जहां से सब दक्षिणा। महाराज, महाराज, सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों, हम किसी कारण से अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्रा में बेचते हैं। किसी को लेना हो तो लो। सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों। हम प्रत्यक्ष हरिरूप, जगत हमारे बल चलता है। जल थल नभ पर मेरा प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। हम ही नर के मीत और सदा सत्य के हितकारी हैं। एक हम ही संग जाते हैं, छूटते जब पितु सुतना। हमारे नित्य सत्य के बल से सब जग जी, तो सत्य परीक्षा के लिए आज ये भेष हम की। क्यों बोले आचार्य?
सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों, हम किसी कारण से अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्रा में बेचते हैं। इस राजश्री के समान इस पूरे त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं है, तो चलो इसे मोल लेने चले। चलो 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 चलो। सुनो भाई सेठ, साहूकारों, दुकानदारों, हाय हाय, इसे तो बहुत ही कष्ट है। चलो मोल लेने चलते हैं। सुनो भाई अरे सेठ, अरे, हम तुम्हें मोल देंगे। ये लो 500 मोहर। अरे वाह, कृपा निधान, बड़े सही अवसर पर आए। आप हमें मोल लेंगे? हाँ हाँ तुमको हम बोल तुम्हें देंगे। मोल लेंगे। आप लोग कौन हैं? हम चौधरी डोम सरदार, अमल हमारा दोनों पार, सम्मसान पर हमरा राज, कफन मांगने का है काज, फूलमती देवी के दास, पूजे सती मसान निवास, धनतेरस को काट वाली, बलि चढ़ा के पूजे काली, सो हम तुमको लेंगे मोल, देंगे मोहर गाट के गोद। ये तो बड़ा ही दारुण विषय उत्पन्न हुआ है। महाराज, महाराज, मुझे चांडाल होने से बचा लीजिए। जी मूर्ख, हम दास लेके क्या करें? स्वयं दास तो पसीना है। महाराज, आप जो कहेंगे वो सब करूंगा। धर्म के साक्षी देवता लोग सुने, ये कहता है आप जो कहेंगे वो मैं सब करूंगा। हाँ महाराज, सब करूंगा। तो इसी ग्राहक के हाथ अपने को बेचकर हमारी श्रेष्ठ दक्षिणा चुका दे। अब कौन उपाय? पर हम एक शर्त पर बिकेंगे। वो क्या? भीख असन कंबल बसन रखिए दूर निवास, जो स्वामी आज्ञा करे करे यही वो दास। जाओ अभी दक्षिणी मसान सोना। और वहां दो सोना। वाह महाराज, महाराज, ये लीजिए दक्षिणा। सचमुच देता है? हाँ हाँ, सचमुच देता हूँ। स्वस्ति। बस चलो, बहुत बड़ी इच्छा हो चुकी। महाराज, हाँ दक्षिणा में विलंब होने का दंड क्षमा हुआ ना? हाँ क्षमा हुआ। अब हम जाते हैं। जो महाराज, प्रणाम करता हूँ। वही प्रणाम। अब जो स्वामी आज्ञा करे वो हम करें। जाओ अभी दक्षिणी मसान, ले वहां कफन का दान, जो कर तुमको नहीं चुकावे, जो क्रिया कर नहीं पावे, चलो घाट पर करो निवास, आए से हमरे दास, आए से हमरे दास, हम चौधरी डोम सरदार, अमल हमारा दोनों पार, सब मसान पर हमरा राज, कफन मांगने का है दास, फूलमती देवी के दास, पूरे सती मसान निवास, पूरे सती मसान निवास। डाल की घर घनघोर मसान, कफन कसोटी को करम, सब एक ही समान। पता नहीं इतने पर भी विधाता का क्रोध शांत हुआ कि नहीं। हम क्या सोचे, सुनी अयोध्या को, रोती हुई प्रजा को, दासी बनी महारानी को, उस अबोध बालक को, या अपने इस चंडाल पने। बटुक के धक्के से गिरकर जब रोहिताश ने क्रोध भरी दृष्टि से और जाते समय रानी ने करुणा भरी दृष्टि से मुझे देखा, तो वो अब भी नहीं भूलती है। देवी, सूर्य कुल की बहू और चंद्र कुल की पुत्री होकर तुम बेची गई और दासी बनी। अपने जिन कोमल हाथों से तुम फूल माला नहीं गुथ सकती थी, उनसे बर्तन कैसे मांजो? अथवा क्या हुआ, कोई ये तो नहीं कहेगा कि हरिश्चंद्र ने अपना सत्य धर्म छोड़ा? ये असमय पुष्पवृष्टि कैसे? लगता है कोई मुर्दा आया है। चलो, हमें इससे क्या, चांडाल कुल का सदा कल्याण हो। खबरदार, होशियार, हमसे बिना पूछे
बिना आधा कफन लिए कोई भी क्रिया ना करने पावे। चोंच बाए ढेला फैलाए गिद्ध कैसे कैसे मुर्दों पर गिरते हैं और मांस नोच नोच कर खाते हैं। उधर अत्यंत कर्म कठुआ मंगल नगाड़े की भांति एक लाख से सियार कैसे रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं। इधर चिर्राइम करती हुई चर चर चिताएं कैसी चल रही हैं। कहीं कहीं मांस के टुकड़े उड़ रहे हैं, कहीं लहू और खून बह रहा है। चर्बी के रंग से आग कैसी धधक रही है। कहीं धुआं उठता है, कहीं भगवान भूतनाथ, शरीर तुम्हारी क्या गति होती है। सच है शरीर तुम पशुओं। भगवती प्रेतनाशिनी, प्रेत विमाने, चंडी, भगवती ने क्या जगह किया। देखो डोम लोगों ने सारे गले फूलों की माला उठाकर भगवती के गले में डाल दी है। कफन की ध्वजा बना दी है। गंगा के फूल की से उठाकर यहाँ पटके हुए हैं। घंट के पानी से माता का अभिषेक होता है। पेड़ों पर मरे हुए बैल और भैंसों के गले के घंट लटके हुए हैं। उनमें लोलक की जगह घंटी बजती है। माँ रसप्रदे भगवती देवी प्रेतनाशिनी स्थिर रौद्र रूपे देवी नमस्ते। माँ यदि तुम हमें वर ही देना चाहती हो तो ऐसा वर दो कि हमारे स्वामी का सदैव कल्याण हो। हम केवल चांडालों के प्रणाम के योग्य हैं। तुम्हारे प्रणाम से हमें लज्जा आती। मांगो, क्या वर मांगते हो? माँ बस मेरे स्वामी का कल्याण हो। माँ जय भगवती, जय भगवती। शिव को मदे बोले
पर झाड़ू जैसे बाल किए हुए आपस में ऐसे लड़ते हैं, मांस नोच नोच कर खाते हैं, लहू को खोपड़ी में भर भर कर पीते हैं, जरा भी क्रोध में आते हैं तो शमशान के कुत्तों को मार मार कर खा जाते हैं। वो देखो, लहू और चर्बी को अपने शरीर पर चंदन की भांति पोतते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं। वो देखो, वो एक भूतनी किसी स्त्री की नाक नक समेत नोच लाई। उसे देखने के लिए सभी भूतने एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अचानक लड़ उठते हैं, मुर्दों के शरीर से शरीर को लड़ाते हैं। भगवान भूतनाथ, तुमने भी बड़े कठिन जगह पर योग साधन किया है। चंडाल कुल की भांति शमशान पर भी तम का राज। शरीर तुम्हारी भी क्या गति होती है। सचमुच मरने के बाद शरीर को जला देना ही योग्य। ना कुछ बाकी रहेगा, ना कुछ। अरुणोदय होना चाहता। बरसात होने लगी। प्रिया, बरसात की रातों में तुम कैसे जीती? हमारी प्रिया हमसे बिछड़ गई। पुत्र रोहिताश, हम तो बिके तो दास हुए, तुम तो बिना बिके ही दास हो गए। जय ही सहसन परिचारिका, खेलत हाथों हाथ, ते ही लोटट घूर में, तुम दास बालकन साथ। बिनु तन बेचे बिनु दिए, बिनु जन ज्ञान विवेक, सर्प दंश दंशित भय। ईश्वर, ये मेरे मुख से क्या निकल गया? नारायण नारायण, ईश्वर रक्षा करे। नारायण, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? ये मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है? ये क्या अपशकुन है? और भुजा का फड़कना, ये क्या मंगल शकुन? अब क्या शकुन, क्या अपशकुन? अब तो बस यही इच्छा है कि प्राण निकले, बस सत्य धर्म बचा रहे, सत्य धर्म बचा रहे। होशियार, यही अंतिम परीक्षा है। आज तक इस वंश में ऐसा कठिन दुख किसी को नहीं हुआ था। ऐसा ना हो तुम्हारे वंश का सिर नीचा हो। अपने धैर्य का स्मरण करो। अरे गुरु सूर्य भगवान मुझे क्यों सावधान कर रहे हैं, क्यों अनुशासित कर रहे हैं? पिता, मैं सावधान हूं। सभी दुखों को फूलों की माला की तरह गले में पहनूंगा। सावधान। अरे सुबह सुबह कोई मुर्दा आया है, अथवा चांडाल कुल का सदैव कल्याण हो। खबरदार, हमसे
उसे छोड़ दिया। भाग्य ने भी हमें क्या दुष्कर कार्य सौंपा है, अब इससे भी कफन मांगना होगा। अरे यार, मुझे किसने लूट लिया? मेरे हत्थे की लाठी को किसने छीन लिया? मेरी बोलती चिड़िया कहाँ उड़ गई? अरे किसने ऐसा सुंदर खिलौना तोड़ डाला? बेटा, बेटा कुछ तो बोल। देख माँ कब से पुकारती है और तू कुछ बोलता नहीं। अरे तू तो एक बार पुकारने मेरी दौड़कर गले से लग जाता था ना, अब क्यों नहीं बोलता? अरे एक बार तो बोल। इस स्त्री की बातों से तो कलेजा फटा जाता है। यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ तो बनता है। खबरदार, हमसे बिना पूछे, बिना आधा कपड़ लिए कोई भी क्रिया ना करने पावे। अरे ये आज क्या हो रहा है? आज ये क्या हो रहा है? बेटा, बेटा जल्दी आओ। अकेले मुझे इस मसान में डर लगता है। तुम कहाँ गए? जल्दी आओ। क्या कहते हो? गुरुजी के लिए फूल लेने गया था और सांप ने काट लिया? अरे मेरे लाल को सांप ने काट लिया। कहाँ काट लिया? अरे कोई जाओ दौड़ के किसी गुनी को बुलाओ जो चिल्लावे इस बच्चे को। अरे अरे, इसकी बातों से तो मन बहुत शंकित हो रहा है। अरे मेरे लाल, यहाँ तो कोई सांप नहीं है। मेरे लाल, झूठ बोलना कब से सीखे? मैं इतना पुकारती हूँ और तुम खेलना नहीं छोड़ते। बेटा, बेटा गुरुजी के ओम की बेला निकली जा रही है। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दुनिया के पास तो खड़ा भी नहीं रह जाता। अरे मेरे लाल को सचमुच सांप ने काट लिया। ये किसने मेरा कलेजा निकाल लिया? मेरा बोलता सुग्गा कहाँ उड़ गया? ये किसने मेरे कोख में आग लगा दी? किसने मेरा कलेजा निकाल लिया? अरे सब विपत्तों में तुम्हारा मुंह देख के सहती थी, अब कैसे जीती रहूंगी? इसकी बातों से तो प्राण मुंह को आते हैं। अनाथ, अपने गोद में खिलाए पुत्र की ये दशा क्यों नहीं देखते? अरे तुमने तो इसे हमें सौंपा था कि इसे भली प्रकार से पालना, सो हमने इसका ये हाल कर दिया। अरे एक बार अपने पुत्र का मुंह तो देख जाओ। अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? इसकी बातों से तो मुझे बड़ी शंका होती है। पता नहीं किस कुल का दीपक बुझा है, किस नगर को इसने अनाथ किया है। अरे ये विपद का समुद्र कहाँ से टूट पड़ा? अरे आयुष की रेखा तो इतनी लंबी है, फिर ये वज्र कहाँ से आ गिरा? बड़े बड़े गुनी ज्योतिषी तो कहते थे तुम्हारा बेटा बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती राजा होगा। सब झूठ निकला। पोथी पत्रा पूजा पाठ कुछ काम ना आया। तुम्हारे पिता का कठिन पुण्य भी तुम्हें सहाय न हुआ और तुम चल बसे। इस बच्चे के तो सारे लक्षण चक्रवर्ती से दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं किस नगर को इसने अनाथ किया, किस कुल का दीपक इसने बुझाया। रोहिताश भी तो होगा ना? नारायण, नारायण, ये मेरे मुझसे क्या निकल गया? खबरदार, होशियार, हमसे आप बिना पूछे, बिना आधा कफन दिए कोई भी क्रिया न करने पावे। भगवान विश्वामित्र, हो गए तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक।
पुत्र रोहिदास, अरे मेरी आंखें कहाँ गई थी जो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना? मेरे कान कहाँ गए थे जो मैंने रानी की आवाज नहीं पहचानी? पुत्र रोहिदास, हरिश्चंद्र हृदयानंद, तुम हमें छोड़ चले। अरे तुमने क्या भोगा, क्या खाया, क्या संसार देखा कि अभी से चल दिए? पुत्र, यदि तुम्हें स्वर्ग इतना ही पा रहा था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचा देता। अब इस अभिमान का भी क्या काम? ईश्वर इसी अभिमान की सजा तो हमें दे रहे हैं। हमने अवश्य कोई अधर्म किया होगा जो ये दंड हमें मिल रहा है। हमने यदि कोई पुण्य किया होता तो क्या हमें ये दिन देखना पड़ता? हृदयानंद, लोग कहेंगे कि इसने अवश्य कोई बुरा कर्म किया है जो इसे पुत्र शोक देखने को मिला। इससे पहले कि ये बात सबको पता चले, हम अपने प्राण त्याग देंगे। हम अपने प्राण त्याग देंगे। नारायण, नारायण, क्षमा करो भगवान। मैं तो स्वयं किसी का दास हूँ। इस देह पे मेरा क्या अधिकार जो मैं अपने प्राण त्याग। चलूं, देखूं शेखिया क्या करती है। मैं क्या करूं? इस संसार में पुत्रवती स्त्रियां अपने बालकों पर मेरी छाया भी नहीं पड़ने देंगी। नित्य सवेरे उठकर मैं किसकी चिंता करूंगी? मेरी गोद में बैठकर कौन भोजन खाएगा? कौन मुझे माँ कहकर पुकारेगा? नहीं, जब रोहिदास भी नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी? हाय प्राण, तुम अब भी क्यों नहीं निकलते? ये मैं भी इतनी स्वार्थी हूँ कि आत्महत्या के नरक के भय से खुद को मार नहीं डालती। नहीं, पर अब नहीं। या तो मैं इस पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी, या गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। तुम्हें बेचिता सिखाई, पराधीन सपने सुखनाई। ये कौन इस कठिन समय में धर्म का उपदेश दे रहा है? सच ही तो है, अब मैं इस देह की कौन तुझे इसे मार सकूं? देव, तुमसे यह भी ना देखा गया कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो चलो शादी पर वज्र धागे नौकरी करो। अरे जिन हाथों से कभी ठोक ठोक कर इसे सुलाती थी, आज उसे चिता पर कैसे रखूंगी? जिसके मुंह में छाला पड़ने के डर से कभी गर्म दूध न दिया। अरे आज उसे धन्य धन्य, आखिर सूर्य चंद्र कुल की पुत्री हो। तुम ना करोगी ऐसा पुण्य काम तो कौन करेगा? आगे शमशान पति की आज्ञा है कि बिना आधा कफन दिए कोई भी क्रिया ना करने पावे। इससे लाभ आधा अमृत कंबल हमें दो।
की आज्ञा है कि बिना आधा कफन दिए कोई भी क्रिया न करने पावे। इससे तुम्हें अपनी स्त्री और द्वैताश्व को अपना पुत्र जानकर यदि मैं कफन न लूंगा तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। जिस हरिश्चंद्र ने उदय से लेकर अस्त तक की पृथ्वी के बारे में नहीं सोचा, उसका धर्म आधे गज कफन के लिए मत छुड़वाओ। लाओ आधा कफन। मेरे पास तो बस यही था, तो इसमें से भी आधा फाड़ कर इसे उड़ा लाई थी, और अब ये भी दे दूंगी तो ये खुला रह जाएगा नाथ। अरे यार, इस चक्रवर्ती के पुत्र को कफन भी नसीब नहीं होता। मेरे स्वामी की आज्ञा है बिना आधा कफन दिए कोई भी क्रिया न करने पावे। इससे आधा कफन हमें दो और क्रिया करो। जो आज्ञा नाथ। बस महाराज, बस। धर्म और पुण्य की वृद्धि कम हुई। देखो, तुम्हारे पुण्य भय से पूरी पृथ्वी बारंबार कांपती है। अब त्रिलोक की रक्षा करो। प्रभु, प्रभु, कहाँ ये मृत्युलोक, कहाँ ये शमशान, और कहाँ आप साक्षात जगदीश्वर। पुत्री, अब सोच मत कर। धन्य भाग तुम्हारा कि तुम्हें राजा हरिश्चंद्र जैसा पति मिला। वत्सलोहिताश्व, उठो। देखो, तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो, धन्य। महाराज, ये केवल चंद्र सूर्य तक आपकी कीर्ति स्थिर रखने के लिए ये छल मैंने किया था, तो क्षमा करें और अपना राज्य वापस लें। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरी ही दुष्टता थी। देखिए, आपकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने भैरवनाथ को आज्ञा दी। ये बटुक बने थे, नारद जी उपाध्याय बने थे, साक्षात सत्य और धर्म ने आपके ही लिए चंडाल और कपालिक का भेष धारण किया। ना आप बिके ना दास हुए। ये सब भगवान नारायण की इच्छा से आपके श्रेयस के लिए किया गया। हमारे जो कलाकार हैं इनसे आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। 3 या 4 कलाकारों को छोड़कर सभी कलाकार पहली बार मंच पर आए और ये सब एक ही कॉलोनी के लोग, 2 घर छोड़ के 3 घर छोड़ के रहते हैं और धीरे धीरे रंगमंच की तरफ इनके कदम बढ़ते जा रहे हैं और ये जुड़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि आप आए। मैं चैतन्य खत्री हूँ। मैं अथर्व पटेल। अच्छा चौहान। अभी त्रिपाठी। अक्षरा पांडे। मीना पटेल। अनीता पाटिल। माया देशमुख। तनीषा वर्मा। राजुली सोनी। हमारे साथ लाइट पर है
कमलेश दादू, कमलेश वर्मा जी, ध्वनि संचालन किया तन्मय वर्मा जी ने, कॉस्ट्यूम की बिंदु पांडे जी ने, मतलब सभी लोगों ने मिलकर किया, ब्रोशर किया बिसेन जी ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना उत्साहवर्धन किया और इतना समय दिया।